दोस्तों, आज भी टाइम मशीन का रहस्य सुलझा नहीं है और वैज्ञानिक इसी एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं कि टाइम मशीन किसी भी तरह से बना लिया जाए। मशहूर भौतिक शास्त्री कैप्टन स्टीफन हॉकिंस ने यह बताया था कि यदि आप प्रकाश की गति की चाल से अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस धरती पर आए तो धरती पर समय बीत गया होगा, लेकिन आपकी आयु उतनी ही होगी। इसलिए इसे एक टाइम ट्रेवल की तरह देखा जाएगा। दोस्तों, इस पोस्ट में हम टाइम ट्रेवल से जुड़ी सच्ची घटना लेकर आए हैं जो 1951 में अमेरिका में घटी थी। दोस्तों, इस घटना को तथ्यों के आधार पर सच माना गया था। तो सुनिए दोस्तों, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला टाइम ट्रेवल से जुड़ी सच्ची घटना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देख के अगल बगल के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहां के सभी लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और ये 19वीं सदी का समय था। और जब वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा है वो किसी अलग ही दुनिया से आया है। इसी बीच वो कुछ समझ पाए तब उसकी ओर तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर ले जाया जाता है। तब उसके पास की सभी चीजों की तलाशी ली जाती है। उसके पास आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें मिलती है। इन चीजों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड भी उसके पैकेट में मिला था जिस पर रुडोल्फ फेंच नाम लिखा हुआ था और उस पर 5th एव इस प्रकार का पता भी मिला था। दोस्तों, उसके पास $70 के पुराने नोट भी थे जो एकदम से नए लग रहे थे और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीजें पुरानी होकर भी नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमयी चीजों को देखकर वहां के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, उन सब चीजों को देखकर जो उसके पास मिली थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी उसे लेकर घर से निकला हो। इन सब घटनाक्रम को देखते हुए न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रीम नामक अधिकारी को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। इसके बाद कैप्टन रीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहां के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत की, लेकिन उन बुजुर्ग व्यक्तियों को भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था। लेकिन जो कार्ड उस मृत व्यक्ति के पास मिला था उसमें 5th एव का एक पता भी था, जहाँ पे एक ऑफिस था, पर वहां पर कोई भी रुडोल्फ फिंच नामक ये व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ फिंच नाम से ही जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद कैप्टन रीम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा। वो जो नाम था टेलीफोन डायरेक्टरी में, वो रुडोल्फ फिंच जूनियर नाम का एक व्यक्ति का था और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। कैप्टन रीम जल्द से जल्द उस पते पर गए और वहां जाके पता चला कि रुडोल्फ फिंच जूनियर नामक व्यक्ति की मौत 5 साल पहले हो गई थी। टेलीफोन डायरेक्टरी से जो पता रुडोल्फ फिंच नामक व्यक्ति का चला था, उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती थी। उसकी पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रीम उससे मिलने गए, तो फिर रुडोल्फ फिंच जूनियर के पत्नी ने जो बात बताई वह बहुत ही चौंका देने वाली। उसने जो बात बताई दोस्तों, इसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और कैप्टन रीम को भी यही लगा। कैप्टन रीम ने रुडोल्फ फिंच, जो मृत व्यक्ति एक्सीडेंट से मरा था, उसका फोटो अपने पास रखा था। उसने रुडोल्फ फिंच जूनियर की विधवा पत्नी को यह फोटो दिखाया। उसकी विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रुडोल्फ फिंच सीनियर, ये जो व्यक्ति आपके पास, जिस व्यक्ति का फोटो आपके पास है, यह रुडोल्फ फिंच जूनियर के पिता है और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद ना ही वो घर वापस आए, तब से ना ही उन्हें किसी ने देखा। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी तब की गई थी। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर कैप्टन रीम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए।
फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई वो सब सच थी। दोस्तों, इस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया गया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दोस्तों, कैप्टन रीम ने यह केस तो सॉल्व कर दिया, परंतु इस घटनाक्रम से यह निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ फिंच नामक व्यक्ति अचानक टाइम ट्रेवल्स करके अपने समय से 75 साल आगे आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश कुछ समझ पाते उनकी उस सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी टाइम ट्रेवल की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फिंच को एक टाइम ट्रेवलर माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रेवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाते हैं। दोस्तों, इस घटना को इतने साल बीत जाने के बाद भी यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। अगर ये सच में टाइम ट्रेवल की घटना है तो ये भी रहस्य है कि रुडोल्फ फिंच किस पोर्टल के माध्यम से भविष्य में आ गए थे। दोस्तों, समय यात्रा से जुड़ी यह घटना सत्य है या मिथ है, कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर से ऐसे ही रहस्यमयी तथ्यों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद।